हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत सरता पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अस्मत् का स्वरूप। अस्मत् का, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अस्मत् एक उत्तम पुरुष है। ठीक है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं, कितने वचन होते हैं, कितनी विभक्तियां होती हैं। तो देख, संस्कृत में क्या होता है कि 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं, लेकिन 7 विभक्तियां होती हैं। ठीक है। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि संस्कृत में 3 वचन हैं, 3 पुरुष हैं और 3 विभक्तियां हैं। जब हम किसी सर्वनाम का या संज्ञा का मतलब रूप चलाते हैं तो उसमें 7 विभक्तियां चलती हैं, 3 वचन में चलते हैं। ठीक है। देखिए, अब हम जैसे जिसको नहीं पता है कि वचन क्या है, तो देखिए क्या होता है वचन, कि अगर एक व्यक्ति कोई होता है तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और अगर 2 व्यक्ति होते हैं तो उसके लिए द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वहां बहुत सारे व्यक्ति होंगे, मतलब कहीं भी बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए, ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये तो रही वचन की बात, कि एक वचन किसके लिए, द्विवचन किसके लिए, बहुवचन किसके लिए। एक वचन एक पर्सन के लिए, द्विवचन दो पर्सन के लिए और बहुवचन बहुत सारे लोग के लिए। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लिंग, जो पुरुष होता है। पुरुष क्या होता है, पुरुष होते हैं 3। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। अब जो उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है अपने लिए। ठीक है। मैंने अपने लिए कुछ कहा तो ये हमारे लिए, जो मैं अपने लिए कुछ भी पद का प्रयोग करूंगी तो वो उत्तम पुरुष होगा। ठीक है। आप लोग अपने लिए अगर कुछ प्रयोग करते हैं, किसी पद का प्रयोग करते हैं, तो वो उत्तम पुरुष में जाएगा। लेकिन आप लोग जब किसी अन्य से बात करेंगे, आपके सामने वाला, वो मध्यम पुरुष का होगा। लेकिन अगर आपका, आप और आपके सामने वाला के अतिरिक्त आप अदर के बारे में, जिस किसी के बारे में बात करेंगे, तो वो अन्य पुरुष होगा। ठीक है। तो इस प्रकार प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष आप हो गए, मध्यम पुरुष आपके सामने वाला हो गया और प्रथम पुरुष हो गया अन्य, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें विभक्तियां चलती हैं। विभक्तियां देखिए, 7 विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। ठीक है। 7 विभक्तियां हो गई। अब देखिए, इसके रूप हम चलाएंगे। इसे आप लोग को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे जब हम रूप का निर्माण करते हैं तो वहां हमें ये बहुत ही, मतलब उसमें पद का निर्माण करने में हमें इसकी बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए हम इसका रूप याद करेंगे। बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, हम थोड़ा फनी ट्रिक में याद करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो जाए, आप लोग के लिए थोड़ी सी भी ये हेल्पफुल लगे वीडियो, तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इसका, मतलब प्रथम ये जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचन में जो रूप बनेंगे। अस्मद, अब हम लोग को पता हो गया कि ये उत्तम पुरुष है। ठीक है। हम अपने लिए बात करेंगे, मतलब संस्कृत में ये अस्मद होता है और हिंदी में मैं होता है, हमारा होता है। ठीक है। अब अस्मद अपने लिए प्रयुक्त होता है तो हमारे लिए जो होगा वो उत्तम पुरुष होगा। इस प्रकार अब हम याद करेंगे। अब ये तो पता हो गया कि कौन सा पुरुष है। अब जो वचन होगा उस वचन को हम लोग याद करेंगे। इसमें देखिए, थोड़ा ये होता है, वैकल्पिक रूप बनता है, बहुत ही आसान होता है। लेकिन हाँ, वैकल्पिक रूप भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारा है अस्मद। अस्मद का स्वरूप है, इसके रूप 3 लिंगों में एक समान बनते हैं। ठीक है। देखिए, प्रथम विभक्ति एक वचन में अस्मद का पहला रूप बनेगा अहम। अब ये कहीं नहीं बनेगा, आप लोग ये देखिएगा। इसमें ये बहुत अच्छी बात इसकी यही है कि ये अहम जो बनता है, ये पहला प्रथम विभक्ति एक वचन में ही बनेगा, उसके बाद कहीं नहीं बनेगा। अब हम इधर से याद करेंगे तो हमें आसानी होगी, लेकिन जब इधर से याद करेंगे तो थोड़ी थोड़ी कठिनाई हो जाती है, इसलिए हम इधर से ही याद करेंगे। ठीक है। देखिए, आप लोग साथ बने रहिएगा लास्ट तक, हम लोग को याद हो जाएगा, आज इसी वीडियो में याद हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो मोशन में पढ़ाती हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से आराम से याद हो जाएगा। देखिए, ये हो गया अहम, ये कहीं नहीं बनेगा, यही बनेगा, इसलिए इसे अच्छे से देख लो एक बार कि अहम ही है। ठीक। उसके बाद बनेगा माम। माम, अहम, माम हो गया। महम के बाद मया, मया बनेगा। मया के बाद महियम बनेगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में महियम बनेगा। पंचमी विभक्ति एक वचन में मत बनेगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन में मम बनेगा। देखिए, द्वितीय विभक्ति एक वचन में माम बनता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति एक वचन में मम बनेगा और सप्तमी विभक्ति में मई बनेगा। अब इस प्रकार हम याद करें। देखिए, अहम, माम, मया, महियम, मत, मम, मई, इसी प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा। आप लोग एक बार साथ बोलिएगा कि,
तो आप लोगों को बड़े आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। आप लोग को इतना याद हो जाएगा तो आप विभक्तियां अपने अनुसार लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो आप याद करें, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ठीक, ये हो गया एक वचन का रूप। अब देखिए द्विवचन का रूप तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें आवाम बनेगा और इसमें भी आवाम बनेगा। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में आवाम बनता है और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी आवाम बनता है। अब देखिए तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति द्विवचन में अवाभ्याम, 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 ये तीन बन गया। द्वितीय मतलब तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, इन तीनों में एक जैसा रूप बनता है। प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसा रूप बनता है, इसलिए हमें याद करने में बहुत आसानी होती है। अब देखिए षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी में भी एक ही समान रूप बनता है, जैसे आवयो और आवयो। इस प्रकार आवाम, आवाम, अवाभ्याम, अवाभ्याम, अवाभ्याम और आवयो, आवयो, ये हो गया। ठीक, द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय में आवाम, आवाम, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में अवाभ्याम, अवाभ्याम, अवाभ्याम और षष्ठी और सप्तमी में आवयो और आवयो। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बहुवचन। बहुवचन में बनेगा वयम। ठीक, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा वयम और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा अस्मान, तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा अस्माभि। ये अस्माभि याद रखना, ये और कहीं ना भी बनेगा। अस्मान, यहाँ माँ है, यहाँ ना जोड़िएगा तो आप बना ले जाएंगे। और ये वयम, अहम, आवाम, वयम, मतलब अस्मद में बहुवचन में ये वयम बनता है। और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वयम बनता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में अस्मान बनता है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में अस्मा भी बनता है। ठीक, अब देखिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में अस्मभ्यम बनता है, पंचमी विभक्ति बहुवचन में अस्मद बनता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अस्माकम बनता है और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में अस्मास बनता है। ये रूप जो बहुवचन के हैं ये अन्य कहीं नहीं बनेंगे, इसलिए हमें एक बार इसको देख लेना है अच्छे से, थोड़ा एक दो बार रिवाइज कर लेना है, ये आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यही रूप यहीं बनेगा और कहीं नहीं बनता है। देखिए जैसे वयम हो गया, वयम भी बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा। अस्मान हो गया, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ही बनेगा। फिर ये अस्मा भी, तो थोड़ा ट्रिक अगर लगाएंगे, मतलब छोटी सी मात्रा लगती है यहाँ, तो ये अस्मा भी बन जाता है, इसलिए तृतीय विभक्ति बहुवचन में अस्मा भी बनेगा। चतुर्थी जो होती है विभक्ति, उसका बहुवचन में अस्मभ्यम बनेगा। पंचमी विभक्ति में अस्मत् बनेगा और षष्ठी विभक्ति क्या है, पंचमी विभक्ति में अस्मत् बन गया, षष्ठी विभक्ति में अस्माकम बन गया, सप्तमी में अस्मास बन गया। अब हम देखते हैं वैकल्पिक रूप। वैकल्पिक रूप में देखिए जो एक वचन है, इस एक वचन में द्वितीय विभक्ति, अच्छा इसमें तीन तीन बनते हैं, एक वचन में भी तीन वैकल्पिक रूप बनेगा, द्विवचन में भी तीन वैकल्पिक रूप बनेगा और बहुवचन में भी तीन ही ये वैकल्पिक रूप बनेगा। मतलब तीन तीन वैकल्पिक रूप तीनों में बनेंगे। द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी एक वचन में, द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी द्विवचन में, द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी बहुवचन में। अब जो होता है इसमें माँ बनता है, द्विवचन एक, द्वितीय विभक्ति एक वचन में माँ बनता है, बाकी चतुर्थी में मैं बनेगा और षष्ठी में मैं बनेगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मैं बनेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में मैं बनेगा। अब देखिए अब तीन ही बनेगा वैकल्पिक रूप द्विवचन में भी, इसमें सब एक ही समान होते हैं, जैसे नौ, 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 द्वितीय विभक्ति द्विवचन में नौ और चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में नौ, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में नौ। इस प्रकार ये आसान से हमें याद हो गया। अब देखिए षष्ठी विभक्ति में भी ये वैकल्पिक रूप तीन ही बनेंगे, द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में ना बनेगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी ना बनेगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में भी ना बनेगा। इस प्रकार हमें याद करना बहुत ही आसान है। चलिए अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।